है व्हाट्सअप ब्रूस्कीस। मेरा नाम है राहुल और मैं यहाँ पे अपना खुद का गाना माइक्रोफोन किलर ब्रेक डाउन करूँगा। सिर्फ ब्रेक डाउन नहीं, मतलब थोड़ी बहुत उसके बारे में जो चीज़ है वो भी बताऊँगा। प्लस मैं हर एक लाइन को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस जो मेन लाइन है या कुछ ऐसे बार्स हैं जो कि एक्सप्लेन करने चाहिए वो एक्सप्लेन करूँगा, या फिर कोई ऐसा बार है जिसके पीछे कुछ दिमाग लगाया गया 4 पैसों का तो उसको एक्सप्लेन करूँगा मैं। ठीक है, उसके पीछे क्या रीज़न था, ताकि जो जैसे अभी कोई शुरू करना चाह रहा है लिखना या हिप हॉप में आना या कल्चर के बारे में कुछ भी, तो अगर कुछ भी ऐसा रहेगा जो मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ या जिससे तुम सीख पाओ तो वो तुम्हारा भाई सिखाएगा। ठीक है, चलो। There have been days जब ना वोकल में था ट्रैवल, बस कानों में बेस मेरे, बस हाथों में केस। There have been days मतलब कुछ ऐसे दिन भी थे जब मेरे वोकल में ट्रैवल नहीं था। वोकल में ट्रैवल का मतलब है कि मैं बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ कानों में बेस थे। मतलब जो लोग बोल रहे हैं सिर्फ वही सुन पा रहा हूँ। मतलब मेरे को बोलने की आज़ादी नहीं है, जो वो बोल रहे हैं सुना रहे वो मैं सुन रहा हूँ। ये उसका हुआ सिंपल, जो तुमको शायद कोई ध्यान दे होगा तो समझ आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ इसकी स्टोरी क्या है। मेन बात यह था कि मेरे मुंह में हो गए थे छाले, कुछ ज़्यादा ही। ऐसे है कि मैं बोल नहीं पा रहा था, और बोल नहीं पा रहा था तो सिंपल सी बात है किसी से बात नहीं करूँगा भाई, क्या करना, सिर्फ सुनूँ थोड़ी ना भाई दूसरे का, तुम्हारा भाई बोलता है। ठीक है, तो मैं बैठ के सिर्फ गाने सुन रहा था। पर 2 दिन ऐसा था कि 2 दिन तो ऐसे छाले थे कि मैं बोल ही नहीं पा रहा था, इसलिए मैं चुपचाप बैठ के गाने सुन रहा था। तो वहाँ मेरे माइंड में एक बार आया था, वो था लोग करते हाथों से है मेहनत तो हाथों पे है पड़ते छाले, शायद मेरी जुबां ही मेरी हैमर तभी तो ज़बां पे मेरे पड़ते छाले। तो ये बार आया था मेरे को। उसके बाद फिर मैंने बोला कि देयर हैव बीन डेज जब ना वोकल में था ट्रैवल, बस कानों में बेस। मतलब मैं बोल नहीं पा रहा था, मेरे कानों में सिर्फ बेस बज रहे थे। बेस मतलब रैप सॉन्ग्स चल रहे थे, बस ये उसका मेन था। ठीक है, पहली कदम है ये सीढ़ी पे जेसीबी की तरह, अब देखोगे तुम क्लाइंब। तो पहली कदम है सीढ़ी पे, इस मतलब कि मैं रैप करियर अपना चालू करना चाहता हूँ। ये मेरा पहला सॉन्ग है। पहला सॉन्ग मतलब मेरी क्लाइंब की पहली सीढ़ी, कि मैं अब ऊपर चढ़ने वाला हूँ, इन द सेंस कि मैं थोड़ा हाई लेवल पहुँचने वाला हूँ। ठीक है, रैप करियर में। दूसरा, जेसीबी की तरह अब देखोगे तुम क्लाइंब। तो मीम सबको याद है कि जेसीबी की खुदाई देखने सब बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए तुम मेरा क्लाइंब देखोगे जैसे तुम मेरा क्लाइंब उस इंटरेस्ट के साथ देखोगे जैसे कि तुम जेसीबी की खुदाई देखते हो। तो यहाँ पे फिर से अगर कोई लिखना चाह रहा है या कुछ भी है तो जितना रिलेटेबल तुम लिख सको उतना रिलेटेबल डालो। अगर कोई मीम रेफरेंस है तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारी ऑडियंस उसको उठा लेगी, ईजी है। यहाँ पे जेसीबी देखोगे, जेसीबी वाली जो लाइन है, मेरे को मालूम है थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, उतने लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत रिलेटेबल था। अगर कोई ध्यान देता ऑब्वियसली उसको मीम रेफरेंस समझ आ जाता। खुद में हूँ देश, खुद के अंदर जुनून का जब ढूंढा जिला, राइम्स निकले फटके मेरे बाहर, एंड आई गॉट टू नो दैट आई एम अ बॉर्न माइक्रोफोन किलर। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बार्स, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। मतलब खुद में देश हूँ इन द सेंस कि मैं खुद में, मेरे अंदर बहुत सारे स्किल्स है ब्रो, और उसमें मैंने जब ढूंढा कि मैं ऐसा कोई स्किल जिसके लिए मेरे पे पैशन है, जुनून का जिला, तो राइम्स निकले फटके मेरे बाहर, एंड आई गॉट टू नो दैट आई एम अ बॉर्न माइक्रोफोन किलर। जकड़ रखी कलम मुझे अब तो न देती ये रियाही, रगों में बहता खून नहीं, नस भी जो काटू तो बहेगी यहाँ स्याही। कलम से ऐसी दोस्ती हो गई कि वो अब मेरे को रिहा नहीं करती, मतलब वो मेरा साथ नहीं छोड़ती। इतना लिखता हूँ या मेरे में अंदर इतने लिखने की कैपेसिटी है कि मेरे शरीर में स्याही बहती है ब्रो, कि मैं जब भी चाहूँ लिख सकता हूँ। स्याही बहती दूसरों की कलम से, शायद दूसरा उपयोग करता हूँ यंत्र में, बहती झील कलम से है बहते आंसू। दूसरों की कलम से बहती है स्याही, मेरी कलम से बहती है आंसुओं की झील। इसलिए मेरे को ऐसे लगता है कि वो इस्तेमाल करते हैं कलम और मैं इस्तेमाल करता हूँ दूसरा कोई यंत्र। ये है उसका मतलब। ठीक है, अब यहाँ से शुरुआत होते हैं एक्वामैन बार्स के। एक्वामैन बार्स, लेट्स गो। एक्वामैन फैंस, लेट्स गो। सारी मछलियां पकड़ में मेरे जैसे हूँ मैं आर्थुर। सारी मछलियां पकड़ में मेरे हूँ मैं जैसे आर्थुर। इसका मतलब है कि जिसने एक्वामैन देखा उसने स्टार्ट में देखा होगा कि जब वो आर्थुर छोटा रहता है, वैसे उसका नाम आर्थर है, मेरे को पता है, मैंने जानबूझ के आर्थुर किया क्योंकि वो आंसू के साथ राइम करता है, और कुछ लोग आर्थर को आर्थुर भी प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, इसलिए यूज़ किया, ऐसा नहीं बोलने का कि अनपढ़ है। ठीक, सुन लो। एक्वामैन मूवी के स्टार्ट में क्या होता है कि जब सारे बच्चे एक्वेरियम बोलते हैं, जहाँ भी बोलते हैं भाई, इन लोग ऐसे टूर पे गए होते हैं, ट्रिप पे, तो वहाँ पे जब एक्वामैन मतलब आर्थर आके अपने हाथों से उनको थोड़ा कंट्रोल करता है तो सारी मछलियाँ उसके पकड़ में आ जाती हैं, इन द सेंस उसके इशारों पे रहती हैं। तो बस ये है कि मैंने अपने राइम्स को मछलियों से कंपेयर किया है, और मैं आर्थर हूँ, मैं सारे अपने राइम्स को कंट्रोल कर पाता हूँ। दैट्स इट। ठीक, अगला ये है कि
शुरुआत करी रैप तब ना सोचा था लिख पाऊंगा ऐसा कुछ मैं कल को। खुद की है मेहनत का ये सब सिखाने को नहीं साथ था कोई बल को। तो जब मैंने शुरुआत करी थी रैप की तो मेरे को सच में नहीं मालूम था कि मैं ऐसी कुछ क्रेजी लाइंस लिख पाऊंगा, और ये सब खुद की मेहनत का है सिखाने को। मेरे तुमको मालूम है एक्वामैन में जब वो आर्थर छोटा रहता है तो उसको सिखाने के लिए जो अटलांटिस का वजीर होता है वल्को, वो आर्थर की माँ उसको भेजती है वल्को को कि तुम जाओ और आर्थर को सिखाओ सब चीज़। तो वो सारे तालीम लेता है तो उसको वल्को सिखाता है। ऐसे ही मैंने खुद को आर्थर से किया है कंपेयर, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये खुद की मेहनत का है सब। जितना भी लिखना सीखा मैंने खुद से सीखा है, मेरे को किसी ने सिखाया नहीं है। कोई मेरे साथ सिखाने के लिए मेरा मेंटर नहीं था, इसलिए मेरे साथ कोई वल्को नहीं था। सिंपल। मैंने नहीं किया कोई गलत काम, हाथ रंगे नहीं मेरे केन से, पर कर्मा का डेविड लगाए बैठा मुझ पर क्यों एम है। देखो केन कौन है? जब याद है सबमरीन होता है जो समुद्री लुटेरे आते हैं, दो बाप बेटे क्या भाई, मतलब बाप बेटे होते हैं। तो बाप का नाम होता है केन, बेटे का नाम होता है डेविड। हालांकि उनका नाम कहीं पे मूवी पे ऐसा एज सच दिखाया नहीं है, बट तुम अगर सबटाइटल्स में देखो तो वहाँ लिखा हुआ है केन और डेविड, ठीक है। तो क्या होता है कि आर्थर जो है वो केन को मरने छोड़ देता है। वो बचा सकता था लेकिन नहीं बचाता। तो और जो डेविड है वो केन की मौत का जिम्मेदार समझता है आर्थर को, इसलिए डेविड उसको पीछा करता है, ठीक है। डेविड उसका पीछा करता है, डेविड उसको मारना चाहता है एंड तक, ठीक। जितने मेरे को जानते हैं उनको मालूम है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया कभी, पर फिर भी जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है तो उसके बारे में ये था कि मेरे हाथ केन से नहीं रंगे। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, बट फिर भी कर्मा का डेविड इन द सेंस कि मैंने कर्मा को डेविड से कंपेयर किया। जैसे डेविड आर्थर के पीछे हाथ धो के पड़ा था, वैसे ही कर्मा मेरे पीछे क्यों पड़ा है मेरे को कोई आइडिया नहीं, बस ये था। और अब थोड़े कॉम्प्लेक्स बार्स, तो लेट्स जंप। एक्वामैन का रेफरेंस है, लेट्स डाइव डीप, लेट्स गो। तोता को ना मिली मैं ना फक कॉम्बिनेशन ऑफ बर्ड, अंबर तक में चीखा पर खुदा नेवर हर्ड, मेरा मुझको मिलाना हक का प्यार, कृष्ण की जमीन पर एक कैसा इंसाफ। अब इसमें ये है कि ये जो बार है, ये बार आर्थर की लव लाइफ या लव इंटरेस्ट को ध्यान में रख के लिखा गया है। तोता को मैना नहीं मिली, फक कॉम्बिनेशन ऑफ बर्ड। अब तोता को मैना नहीं मिली तो कॉम्बिनेशन ऑफ बर्ड का क्या करें, ठीक है। अब इसका एकदम जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है वो बताता हूँ कि मैं अंबर तक चीखा, मतलब मैंने बहुत ज़ोर से चीखा भगवान हेल्प कर, पर खुदा ने मतलब भगवान ने मेरी सुनी नहीं, भगवान ने सब उल्टा कर दिया ब्रो। तो कृष्णा की ज़मीन इन द सेंस कि कृष्ण भगवान से रेफरेंस है। कृष्ण भगवान की ज़मीन मतलब अपने धरती की बात कर रहा हूँ भाई। ये हुआ इसका एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन, ठीक। अब इसका कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन ये है कि थोड़ा ध्यान देना। अंबर तक मैं चीखा पर खुदा नेवर हर्ड, मेरा, अब तुम ध्यान दो तो मैंने मेरा को थोड़ा अलग वे में बोला है। और एक्वामैन में उस आर्थर की लव इंटरेस्ट थी, उसका नाम था मेरा। तो यहाँ पे जो है तोता मैना रेफरेंस मतलब लव रेफरेंस है, सब लव रेफरेंस है। और ये आर्थर की लव लाइफ से कंपेयर करते हुए ये बार को लिखा गया, तो इसमें मेरा का रेफरेंस यहाँ पे है। अब अगर तुम ध्यान दो तो इससे पहली वाली लाइन क्या है, अंबर तक मैं चीखा पर खुदा नेवर हर्ड। और अगर तुम लिरिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने अंबर पे एक AMBAR लिखा है, एक AMBER लिखा है ब्रैकेट में। उसका वो मैंने AMBER इसलिए लिखा है क्योंकि जिस एक्ट्रेस ने मेरा का रोल निभाया है एक्वामैन में, उसका रियल नेम है एम्बर हर्ड। और अगर तुम लाइन ध्यान दो तो अंबर तक मैं चीखा पर खुदा नेवर हर्ड, और यहाँ पे मेरा का जो रियल नेम है वो भी आ गया। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स राइटिंग, इसको बोलते हैं दिमाग लगाकर लिखना। मेरे को मालूम है तुम में से किसी को नहीं समझ आया था ये, ना ही किसी ने ये बार पकड़ी थी, चाहे तुम 15 बार सुनो चाहे 20 बार सुनो। ये था थोड़ा कॉम्प्लेक्स बार, जो अभी लिखना चाह रहे हैं वो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। देखो ऐसा नहीं कि तुम सबके नाम पे यूज़ कर सकते हो, पर अगर तुम देखो तो उसका नाम है एम्बर हर्ड, तो हर्ड भी आ रहा है और एम्बर भी आ रहा है, तो तुम मतलब इससे लाइन्स बन सकती है ना। तो तुम अगर लाइन्स बन सकती है तो यूज़ करो, क्या दिक्कत है। अब मेरा मुझको मिलाना हक का प्यार, कृष्णा की ज़मीन पर एक ऐसा इंसाफ में एक और मीनिंग छुपा हुआ है। अगर तुम देखो तो मैंने मेरा के बाजू में ब्रैकेट में MEERA भी लिखा है। और अगर तुम ध्यान दो तो मैंने कृष्णा रेफरेंस ही क्यों दिया, कृष्ण भगवान का रेफरेंस ही क्यों दिया। जो मेरे को जानते हैं उनको मालूम है कि मैं ज़्यादातर भोलेनाथ के रेफरेंसेस यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर मैं भोलेनाथ को ज़्यादा मानता हूँ, मान लो। पर मैंने कृष्ण भगवान का रेफरेंस इसलिए दिया क्योंकि मेरा
अगर तुम ध्यान दो तो कृष्ण भगवान की बहुत ज़्यादा मतलब कृष्ण भगवान को जो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी या जो भक्त थी उनकी उनका नाम था मीरा, पर उनको कृष्ण भगवान मिले नहीं। मेरा में मीरा भी छुपी हुई है कि मेरा मुझको मिलाना हक का प्यार, जैसे कि मैं मीरा और कृष्णा की ज़मीन पर एक ऐसा इंसाफ। मीरा कृष्ण भगवान से बहुत मतलब उनकी भक्त थी, फिर भी उनको कृष्ण भगवान नहीं मिले और कृष्ण भगवान की ज़मीन पर एक ऐसा इंसाफ हुआ। कॉम्प्लेक्स बार्स ऑन पॉइंट्स बॉयज, लेट्स गो। सब करते शक मुझको मानते नहीं काबिल, एक दिन सारे चीखोगे अटलांटिस से ये और एक्वामैन हो आप। एक्वामैन देखी तो तुमको मालूम होगा, जब एक्वामैन मतलब आर्थर जाता है अटलांटिस तब उसको कोई अपना राजा नहीं मानता, कोई उसको अपना नहीं मानता, उसको कोई काबिल नहीं मानता कि वो सिंहासन पे बैठे और अटलांटिस और मतलब अटलांटिस को रूल करे, उसको कोई काबिल नहीं मानता। ऐसा ही सब मेरे पे शक करते हैं, मेरी स्किल्स पे शक करते हैं, कोई मेरे को काबिल नहीं मानता कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। टॉकिंग अबाउट रैप कोई सपोर्ट नहीं करता, सिंपल सी बात है, कोई सुनता भी नहीं क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है। समझ आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक दिन सारे सुनोगे। ऐसे ही खुद को ये मोटिवेट करने के लिए लाइन है कि सारे मेरे पे शक करते हैं और मेरे को काबिल नहीं मानते। एक दिन सब चीखोगे कि ये अटलांटिस है और आप एक्वामैन हो, मतलब मैं एक्वामैन हूँ, मैं रूल करूंगा, दैट्स इट। इसका मतलब है यहाँ तक, ठीक। अब तो अपनी थ्रोन पे मैं क्लेम करने ढूंढने को निकला हूँ, ट्राइड एंड अबाउट शूट एवरीबॉडी प्लीज साइलेंस। अब अगली जो लाइन है, अब तो अपनी थ्रोन पे मैं क्लेम करने ढूंढने को निकला हूँ ट्राइडेंट। तो ये जो लाइन है, ये पिछले वाली जो लाइन एंड हुई उसका पिछला वाला जो वर्स खत्म हुआ ना, उसका एंड और इसका स्टार्ट थोड़ा जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? तो तुम मेरे को अटलांटिस का राजा और एक्वामैन कब मानोगे? एक्वामैन को अटलांटिस वालों ने कब एक्सेप्ट किया? जब उसके पास में वो एटलस का ट्राइडेंट था, मतलब गोल्डन ट्राइडेंट था शायद, पता नहीं। तो ट्राइडेंट जब वो लेकर आया तब उसको पूरी अटलांटिस ने अपना राजा माना, ठीक है। ऐसे ही तुम मेरे को एक्वामैन कब मानोगे? जब मेरे पास ट्राइडेंट होगा, जब मैं प्रूफ करूंगा तब मेरे को मानोगे ना तुम। ऐसा तो नहीं कि मैं आज आके उठ के बोल दूं ब्रो आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तुम मान लोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आई हैव टू प्रूव, आई नो, और मैं प्रूफ करूंगा तभी तुम मेरे को मानोगे। ऐसे ही तो इसका मतलब है कि अब तो अपनी थ्रोन पे मैं क्लेम करने ढूंढने को निकला हूँ ट्राइडेंट। तो मैं अपनी थ्रोन मतलब सिंहासन पे क्लेम करने के लिए मेरे को ट्राइडेंट चाहिए होगा, मतलब मेरे को पहले प्रूफ करना पड़ेगा ना। अपनी थ्रोन पे क्लेम करने के लिए मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा दैट आई एम द बेस्ट। सिंपल लाइन्स समझ आ गया होगा, ठीक है। आई एम अबाउट टू शूट एवरीबॉडी प्लीज साइलेंस। यहाँ पे दो मतलब है, देखो। आई एम अबाउट टू शूट का मतलब कि मैं तुमको गोली मारने वाला हूँ, वाला शूट है कि आई एम अबाउट टू शूट एवरीबॉडी प्लीज साइलेंस। मैं तुमको शूट करने वाला हूँ और शूट करूंगा तो तुम सब मर जाओगे, इन द सेंस तुम सब मर जाओगे तो तुम सब चुप हो जाओगे, ठीक है। इसका एक मतलब ये। सेकेंड मतलब ये कि आई एम अबाउट टू शूट एवरीबॉडी प्लीज साइलेंस। शूटिंग के वक्त में क्या होता है कि जो डायरेक्टर होता है वो चिल्लाता है ना कि एवरीबॉडी साइलेंस ऑन द सेट, ऐसा। तो आई एम अबाउट टू शूट मतलब मैं शूट करने वाला हूँ, एवरीबॉडी प्लीज साइलेंस। और वहाँ पे तुम ध्यान दोगे तो वहाँ पे म्यूजिक भी 2 मिनट के लिए साइलेंस होता है। तो ये उसका रेफरेंस भी है कि आई एम अबाउट टू शूट एवरीबॉडी प्लीज साइलेंस। और यहाँ पे मैंने मूवी रेफरेंस ही लिया है, तुम ध्यान दो, ये सारा एक्वामैन रेफरेंस ही चल रहा है। एक्वामैन क्या है? मूवी, इसलिए मैंने बोला है कि आई एम अबाउट टू शूट एवरीबॉडी प्लीज साइलेंस। सब चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है अगर तुम ध्यान दो, ठीक है। सारे ट्राइब्स कर दो यूनाइट, नो वन डाउट्स माय फाइनेस। अब सारे ट्राइब्स कर दो यूनाइट का मतलब है कि एक्वामैन में जब उसका जो भाई रहता है, मेरे को उसके भाई का नाम याद नहीं आ रहा है, सॉरी, उसका जो भाई रहता है, एक्वामैन का जो भाई रहता है जो कि अटलांटिस पे बैठा रहता है, वो क्या करता है कि हमको धरती पे करना है अटैक। इसलिए वो क्या करता है, जो सारे ट्राइब्स मतलब जो सल्तनत होती है, मैंने सारे सल्तनत जो उनकी सल्तनत थी उन सबको मैंने ट्राइब का नाम दिया, ठीक है। तो सारे ट्राइब्स यूनाइट कर दो, कोई मेरी फाइननेस पे शक नहीं करता। फाइननेस पे शक तुम किसके नहीं करते? तुम अपने सम्राट के फाइननेस पे शक नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारा राजा हूँ। और सारे ट्राइब्स यूनाइट कर दो, किसी को मेरे पे कोई शक नहीं, क्योंकि मेरे पास है ट्राइडेंट। जब मैं प्रूफ कर चुका हूँ तब, ठीक। फाइनेस ऐसे लिखने की कोशिश घर पे न करे, दिस ऑल हैज बीन परफॉर्म्ड अंडर एन एक्सपर्ट्स गाइडेंस। ये सिर्फ एक फ्लेक्स बार है कि अब इतना सुनने के बाद तुमको तो समझ आ गया होगा कि कितना दिमाग लगाकर ये लिखा है। और तो इसलिए ऐसे लिखने की कोशिश आप घर पे मत करो, ये एक एक्सपर्ट के गाइडेंस के अंदर हुआ है। आई एम द एक्सपर्ट, मेरे गाइडेंस के अंदर हुआ है। सो दैट्स इट, इतना ही था। और थैंक यू अगर तुमने इतना पूरा सुना है, क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं है कि ज़्यादा लोग ये सुनेंगे या ज़्यादा लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। बट जितने लोग भी ध्यान देंगे, मेरे को मालूम है कि उनको पता चल गया होगा कि क्या मीनिंग था इस गाने का, और शायद तुमको अब गाना ज़्यादा पसंद आने लगे।
मे बी, ऑल्दो इसकी जो मिक्सिंग मास्टरिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, मिक्स मास्टर अच्छे से हो सकता था। और ऑब्वियस सी बात है कि मैं अपने कार में बैठ के अपने लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ब्रो, मेरे पास कोई माइक भी नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उतना अच्छा साउंड क्वालिटी नहीं आएगा। ऑल्दो मैं ट्राई करूँगा कि साउंड क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव कर पाऊँ, बट आगे के गानों में देखते हैं क्या होता है। अगर तुम इसको पूरा सुन रहे हो मेरे को डीएम करो ब्रो, मैं तुमको डीएम में पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि तुम इतना पूरा सुने मेरे को और इतना पूरा जाने मेरे बारे में। थैंक यू ब्रो। हिप हॉप फॉर लाइफ, CJ05 की आवाज़। इट्स मी राहुल साइनिंग ऑफ 493773 से सीधे ब्रो।